जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, गुजरात में एक प्लेन हादसा होता है और 241 लोगों की जान चली जाती है। केवल एकमात्र इकलौता ऐसा इंसान है, एक व्यक्ति जो बच जाता है। अब इसे आप कुदरत का करिश्मा कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे, तकनीकी चूक कहेंगे, ग्रहों का परिवर्तन कहेंगे, क्या कहेंगे? जो जिस तरह की मान्यता रखता है वो इस घटनाक्रम को उसी आधार पर दिखेगा। लेकिन यदि आप मेरे नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा, लगभग 2 साल पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने वायु तत्व के दूषित होने के बारे में आप लोगों से बहुत विस्तृत चर्चा की थी। और एक लाइव सेशन में भी मैंने उस पर चर्चा की थी कि वर्तमान समय के अंदर हमारा वायु तत्व भी दूषित हो गया है और इस वायु तत्व के दूषित होने के कारण से प्लेन हादसे बहुत होंगे। और आप देख भी रहे हैं, वो वीडियो मैंने लगभग 2023 के अंत में दिया था या 2024 के आरंभ में दिया था। और आप देख भी रहे होंगे कि वर्तमान के अंदर 2024 और 2025 इसमें बहुत सारे हादसे हुए हैं। हमने अपने सेना अधिकारी को भी खोया है इसी तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। आए दिन मिग क्रैश होते हैं और हम जानबूझ करके भी इस समय पर हवाई हमले करके, यानी दुनिया के अंदर जो इस समय युद्ध हो रहे हैं उसमें भी हवाई हमले ही काम ले ली जा रहे हैं, यानी जमीन के लेवल पर लड़ाई नहीं हो रही है। एक तो कुदरती तौर पर वायु तत्व दूषित है और दूसरी ओर हमने अपने हठधर्मिता के कारण से भी इस वायु तत्व को और ज्यादा दूषित कर दिया है। ऐसे में सनातनी, यदि पहला तत्व विकृत होता है तो आगजनी की घटनाएं होती है। दूसरा तत्व विकृत होता है तो वायु तत्व के विकृत होने से एयर के अंदर, यानी कि प्लेन हादसे होना, बवंडर का आना, सुनामी का आना, ये प्रक्रियाएं होती है। तीसरा तत्व यानी कि धरती तत्व यदि विकृत होता है तो अर्थक्वेक आता है, सूखा पड़ता है और जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है और हमारी धरती का तापमान भी बढ़ता है। चौथा तत्व हमारा होता है वो है जल तत्व। जल तत्व के भी दूषित होने से अत्यधिक बारिश का होना, बाढ़ का आना, सुनामी का आना, ये सब होता है। ऐसे में बहुत लंबे समय से हम इन तत्वों को विकृत कर चुके हैं। आधुनिकता के नाम पर, विज्ञान की तरक्की के नाम पर हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जो इन तत्वों को विकृत कर रहा है। ऐसे में वायु तत्व जो विकृत होता है वो सबसे अंत में होता है, क्योंकि अग्नि की एक सीमा है, जल की एक सीमा है, पृथ्वी की एक सीमा है, लेकिन वायु की कोई सीमा नहीं है। यानी आप अग्नि को बांध सकते हैं, अग्नि को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जमीन का सीमांकन करके जमीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सीमा बांध सकते हैं, लेकिन आप एयर की सीमा नहीं बांध सकते। यानी आपके घर से जो हवा बहकर जा रही है, आपके घर के आगे से जो हवा बह रही है, वो आगे कहाँ जाए इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। हवा पूर्व दिशा की तरफ ही चले, ये आप तय नहीं कर सकते। हवा ने अपना रुख खुद तय करना होता है। बाकी के तत्व को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस वायु तत्व को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए विनाश के अंदर, प्रकृति के संतुलन के अंदर सबसे आखिरी जो एलिमेंट काम करता है वो वायु तत्व का करता है। और वायु तत्व के एलिमेंट के खराब होने का मतलब है कि हम विनाश की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। ऐसे में सनातनीय विमान हादसे ये बहुत बड़ा हमारे लिए संकेत है कि हम प्रकृति के परिवर्तन के उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां से इस परिवर्तन को रोक पाना संभव ही नहीं है। क्योंकि इस तत्व को ठीक करना ये एक दिन का काम नहीं है, ये वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम आम जनता मिलकर नहीं कर सकते। इसमें कई वर्ष लगेंगे,
हमारी दिनचर्या के अंदर जब परिवर्तन आएगा, हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा, हमारी तरक्की के पैमाने पुनः परिभाषित होंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के ये तत्व ठीक होगा। इसीलिए इसमें बहुत वक्त लगता है। ग्लोबल वार्मिंग को आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात जो अब मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिए। जब ये चौथा तत्व यानी ये वायु तत्व खराब होता है, उसके पश्चात ही पांचवा तत्व वो आकाश तत्व सक्रिय होता है। अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होने पर अवतार पुरुषों का जन्म इस धरा पर होता है। ये पांचवी प्रक्रिया के तहत है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का उदाहरण लेंगे तो आकाशवाणी होती है, यानी वायु तत्व से ही वो भविष्यवाणी होती है कि कंस का काल अब जन्म लेने वाला है। यानी हर घटना के पीछे ऐसा जरूर होता है कि जहां चौथा तत्व जब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, संकेत देता है, उसके बाद पांचवा तत्व अर्थात वो ईश्वरीय तत्व सक्रिय होता है और इस धरती पर उनका बहुत बड़ा रोल आरंभ होता है। इसीलिए जो वायु तत्व की खराब होने की स्थिति है, जो हमारे सामने है, जो इन दर्दनाक घटनाओं के रूप में हमारे सामने आ रही है, निस्संदेह यह मानवता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन प्रकृति के लिए हम सभी मानवों की वैल्यू एक है, चाहे फिर वो किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो या किसी झोपड़ी में रहने वाला गरीब। प्रकृति हमें केवल और केवल इंसान के रूप में देखती है, ना अमीर के रूप में, ना गरीब के रूप में, ना डॉक्टर के रूप में, ना इंजीनियर के रूप में, ना स्त्री के रूप में, ना पुरुष के रूप में, ना बालक के रूप में, ना वृद्ध के रूप में, ना ब्राह्मण के रूप में, ना क्षत्रिय के रूप में, ना हिंदू के रूप में, ना मुसलमान के रूप में। प्रकृति हमें केवल देखती है तो एक ही दृष्टिकोण से देखती है, और वो है मानव के दृष्टिकोण से। यानी प्रकृति के पैरामीटर इस धरती के प्रत्येक मानव के लिए एक ही हैं, चाहे वो इस दुनिया के अंदर कहीं भी पैदा हुआ हो। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, आने वाले समय की ये आहट है कि प्रकृति का ये जो चौथा तत्व वायु तत्व जो दूषित हो रहा है, ये अब पांचवें तत्व को सक्रिय कर रहा है। और बहुत शीघ्र हमारे बीच में एक ऐसी उपस्थिति जरूर आएगी जिनके पास में इन चारों तत्वों को ठीक करने का पूरा रोड मैप होगा, और उनके प्रयासों से ही इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। इसे चाहे आप फिर कल्कि अवतार कहें, चाहे इमाम मेहंदी कहें, या द सेवियर कहें, आप शब्द कुछ भी प्रयोग कीजिए, लेकिन वो पांचवा तत्व यदि सक्रिय हो रहा है तो उस शक्ति का इस धरती पर आना भी निश्चित है। इसीलिए ज्योतिष से भी ऊपर के स्टेज पर मैं आपको इस घटना का विश्लेषण दे रहा हूं। जो मैंने बहुत पहले कहा था, अब आपके सामने वो प्रमाण है, और अभी इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। पूरे विश्व के अंदर अलग अलग कोने में ये घटनाएं होंगी और ये हमें विचलित भी करेंगी। इसीलिए वर्तमान के अंदर अत्यधिक सुरक्षा के मानक हमें तय करने होंगे, ताकि इन घटनाओं को रोकने का हम एक प्रयास तो कर सकें। क्योंकि जनहानि बहुत बड़ी हानि होती है, मानव त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी होती है। तत्व के आधार पर समस्या, उसके साथ जुड़ा अगला भविष्य और वर्तमान की समस्या, इन तीनों का एक सटीक आकलन दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी गहराई से इस चीज को समझेंगे तो आपके सामने भविष्य की पूरी पिक्चर जरूर स्पष्ट होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।